नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत के ऊपर अगर अलग-अलग तरह के निशान बने हुए हैं तो उनका क्या मतलब है। देखिए, ये वाला हमारा शनि पर्वत है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि शनि पर्वत किन-किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर अगर वो झुकाव में है या उस काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है तो किन उससे क्या-क्या हमें पता लगता है। आज हम बात करते हैं निशान के, अलग-अलग तरह के निशान अगर शनि पर्वत पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर एक सिंगल लाइन बनी हुई है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो दोस्तों इसको हर जगह आप ऐसे ही रीड करेंगे। किसी भी पर्वत पर अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है जबरदस्त कामयाबी। ऐसे बृहस्पति के पर्वत पर मैंने बताया था, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वन स्ट्रेट लाइन, ओके, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइन्स में इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। अ स्ट्रेट लाइन मीन्स जबरदस्त कामयाबी, सॉलिड सक्सेस। जो भी काम आप करेंगे आपको एकदम से उसमें कामयाबी मिलेगी और लोग देखकर हैरान रहेंगे ऐसी कामयाबी कि ये बंदा एकदम से कितना राइज कर गया। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो हमारी भाग्य रेखा होती है, जो कि यहाँ से हथेली के नीचे से शुरू होकर और सीधा शनि पर्वत तक ऐसे जाती है, अगर इसमें बीच बीच में कहीं पे ब्रेक है, ये मैंने जो लाइंस वाला टॉपिक है वहां पर भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको शनि पर्वत के साइंस के साथ भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये भी इसी में कवर करते हैं कि जो हमारे पास से शनि पर्वत वाली लाइन है, अगर इसमें बीच बीच में कहीं पर ब्रेक है, यानी कि टुकड़ों में है, ये लाइन टूटी हुई है कहीं जगह से, जैसे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर बीच में थोड़ा सा ऐसे, अगर दो तीन गैप हैं, नॉर्मली एक गैप देखने को मिल जाता है, तो जहां जहां से ये टूटी होगी, ये डिपेंड करता है दो तीन पार्ट कितने जगह से। तो यहाँ पर एक बात है कि लाइफ तो पीसफुल निकलेगी, ठीक है ना, लाइफ इज पीसफुल प्रोवाइडेड कि ये लाइन स्ट्रेट भी हो आड़ी तिरछी ना हो ये लाइन, लाइफ इज पीसफुल। पर मोनोटोनस एंडिंग हो जाएगी लाइफ की। मोनोटोनस का मतलब नीरस, ठीक है, मोनोटोनस एंडिंग ऑफ लाइफ। जीवन का जो अंतिम हिस्सा है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो सैडनेस के साथ बीतेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर शनि पर्वत पे डबल लाइन्स आ जाती हैं, इससे पहले हमने बात करी थी सिंगल लाइन की। अब सिंगल लाइन चाहे बृहस्पति के पर्वत पे हो, चाहे सूर्य के या शनि के किसी भी पे हो, तो वो सीधा सीधा सॉलिड सक्सेस अपने अपने फील्ड में, बिजनेस में, काम में दर्शाएगी। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन आ जाती है यहाँ पे शनि के पर्वत के ऊपर, अब वो चाहे तिरछी हो ऐसे या सीधी हो, थोड़ी सी स्लांटिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये भी सक्सेस को दिखाएंगी, लेकिन लेबोरियस सक्सेस, ठीक है ना। अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे आ रही हैं तो सक्सेस इज लेट, सक्सेस मिलेगी आपको या जिसका भी हाथ आप देख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, एफर्ट ज़्यादा होंगे तब जाके सक्सेस मिलेगी, या कह सकते हैं कि लेट मिलेगी सक्सेस। ओके, नेक्स्ट आता है अगर मोर देन टू लाइन्स आ जाए हमारे पास, दो से ज़्यादा लाइंस आ जाए, अब वो चाहे वर्टिकल हो या थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो, ज़रूरी नहीं है एक साइज के होंगे। तो अगर दो दो या दो से ज़्यादा लाइन आ रही है तो फिर वही है कि जैसे दो लाइंस में सक्सेस देर में मिल रही थी, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिले हो जाएगा, यानी कि भाग्य साथ नहीं देगा। एफर्ट्स करी जा रहे हैं, कामयाबी नहीं मिली, भाग्य सहायक नहीं होगा। एफर्ट्स कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, लास्ट में बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, भाग्य सहायक नहीं होता, यानी कि लक साथ नहीं दे रहा। कई बार बंदा सोचता है कि मैं यार कुछ काम अपना कुछ और कर लो, शायद इस काम में मुझे सक्सेसफुल मतलब कामयाबी ना मिले, कुछ और करूंगा तो उसमें कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। प्लैनेट्स की पोजीशन यहाँ पर ऐसी है कि जो भी काम करने जाएंगे उसमें कोई ना कोई अड़चन आएगी और अल्टीमेटली वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी।
तो इसके लिए जो भी शनि से संबंधित किसी अच्छे पंडित को दिखाकर आप अपने ग्रह का उपाय करें, ग्रह की शांति करें, जो भी है वो कुंडली देखकर होगा क्लियर। तो मोर देन 2, 3, 4 जितनी भी लाइन्स हो, तो जितनी ज़्यादा लाइन होंगी, जितनी ज़्यादा उलझने होंगी वहाँ पर लाइन्स में एक दूसरे को कट करें, उतने ही ज़्यादा भाग्य कमज़ोर हो जाएगा और एफर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, कामयाबी लेट हो जाएगी। अब वो चाहे जॉब में हो, जॉब में तरक्की नहीं मिलेगी, काम धंधा अपना बिजनेस है तो बिजनेस में सक्सेस, कमाई ज़्यादा नहीं होगी, खर्चे साथ के साथ बने रहेंगे। अगर शनि पर्वत पर टेढ़ी लाइन हो लेकिन जालीदार बनी हो, देखो तिरछी लाइन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसे चाहे इधर से बना लो या ऐसे इधर से बना लो, जैसे हाथ पे जाली बनी होती है, ठीक है ना, इस तरह से टेढ़ी लाइनें हो, तो यहाँ पर जो भी जिसके भी हाथ में है, ठीक है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है, तिरछी लाइनें बोल होते हैं ना, तिरछी जालीदार, अगर इस तरह की लाइन्स हैं तो ये किसी मानसिक तनाव की तरफ लेकर जाती हैं। क्या हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे या कोई समस्या, मतलब मानसिक परेशानी बनी रहेगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है वो बीमारी हो, कई बार लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक ही बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो भी मानसिक परेशानी ही कही जाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट कोई हो तो उसमें एक ये दूसरी इंडिकेशन आती है कि टांग पर, लेग पर चोट लग सकती है, मतलब एक्सीडेंट में टांग का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, टांग कटने तक का यहाँ पे डर लगा रहता है अगर शनि के पर्वत के ऊपर तिरछी लाइन हो। अब मैंने जैसे बनाई है ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम ऐसे ही हो, ये किसी भी एंगल पे हो सकती हैं, तिरछी लेकिन जालीदार लाइन्स आपस में ऐसे कट कर रही है। तो अब इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मैंने जो बात करी है, ये मानसिक तनाव है। अब ये चाहे उसको पागलपन कहें या किसी एक बात के पीछे पड़ जाए बंदा, एक न किसी तनाव में रहेगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई लाइन्स और क्लियरली विजिबल हैं तो यहाँ पर दूसरा ये एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है उसकी। और मैंने बात की है कि उसके टांग पे चोट लग सकती है, ज़रूरी नहीं है बॉडी के किसी पार्ट पर भी चोट लग सकती है। तो लेग एक पार्ट है जो मैंने एक अलग से स्पेसिफाई किया है। फिर अगर काफ़ी सारी लाइन शनि पर्वत से होकर लाइन ऑफ आर्ट को कट करते हैं, देखिए ये हमारी लाइन ऑफ आर्ट है, शनि पर्वत से कई लाइनें निकलती हैं ऐसे, मान लो उसको कट कर रही हैं, लाइन ऑफ आर्ट को कट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है जेनेटिक डिजीज, खानदानी जिसको बीमारी बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज, खानदानी बीमारी इसमें। और ये ज़्यादातर आपको इस टाइप की जो लाइन्स हैं ये आफ्टर 45 या 50 की एज के बाद ही देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर बच्चे के हाथ में ऐसी लाइन है, बच्चों ने क्या करना है, दिन भर खेलना कूदना है, फिजिकल फिटनेस उनकी बनी रहती है, ठीक है ना, जो मर्जी खा ले पी ले वो उनको सब हजम हो जाता है। विद टाइम हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, कमाने में, सोशल लाइफ में, कि 40, 45, 50 की एज तक आते आते हम थोड़ा सा लेथार्जिक, आलसी भी हो जाते हैं और एज फैक्टर भी होता है, बोन डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ तक आते आते कई मोस्टली कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर ऐसे लाइनें बन रही हैं तो इसको हम रूमेटिक भी बोल सकते हैं, जिसको गठिया की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जोड़ों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू करना, जैसे उंगलियों के जोड़ हैं और कलाई है, घुटनों के हैं, तो ये रोमेटिक की प्रॉब्लम गठिए की भी हो सकती है। और गठिए की प्रॉब्लम आपने देखा होगा जैसे ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों को होती है 50 ईयर्स के बाद में। तो ये लाइंस एक जेनेटिक डिसऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो गठिया की हो, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इसमें हम शुगर को भी काउंट कर सकते हैं, किसी के पेरेंट्स को शुगर है तो आगे उनको हो सकती है ना, इस टाइप की कोई भी जो पेरेंट्स को बीमारी थी, या बीपी की भी कह सकते हैं, जो पेरेंट्स को थी आगे बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है, दादा परदादा में किसी में से भी।
जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यही है कि जो पुश्तैनी चलती आ रही है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। कई बार जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसके कान में प्रॉब्लम है, मोस्टली इन्फेक्शन रहती है, तो आगे उसका जो बच्चा होगा मान लो वही सिम्टम्स उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम जेनेटिक डिजीज कह देंगे, ठीक है ना। ओके, अब अगर भाग्य रेखा के ऊपर तिरछी लाइन देखिए, ये भी क्योंकि भाग्य रेखा जो है सीधा सीधा शनि पे जाती है, तो इसलिए भाग्य रेखा यहाँ दोस्तों साथ साथ कवर होगी। लाइफ लाइन जो हमारी होती है, सॉरी हम बात कर रहे हैं लक लाइन की। अब यहाँ से इस पर्वत से निकल, यहाँ से हथेली से नीचे से निकलकर ऊपर सीधा शनि के पर्वत तक जाएगी। दोस्तों मैं थोड़ा सा फ्री हैंड कर रहा हूँ, ये सीधे नहीं है, इसको थोड़ा सीधा सा ड्रॉ करेंगे। चलो ठीक है, इतना सीधा भी काफी है। अब ये लक लाइन गई, ठीक है ना, सीधी जा रही है, लेकिन एंड में जाकर कोई लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। ये वर्टिकली सीधी जा रही है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई ऐसे लाइन तिरछी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, कोई तिरछी लाइन इसको ऐसे कट कर रही है ऊपर जाकर शनि के पर्वत के आसपास, ठीक है ना। तो ये भी मिसफॉर्चुनेट होती है, ये भी क्या है, दुर्भाग्य का सूचक है। मतलब आपका भाग्य यहाँ पर आकर आपका साथ नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर इसके साथ साथ सूर्य की लाइन भी हो, काफी लंबी हो, ठीक है ना, तो ये इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सन लाइन बिल्कुल क्लियर हो और एक आधी लाइन अगर इसको भी कट कर रही है, तो फिर कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप जो मर्जी कर लें, कितने भी एफर्ट्स करें, तो अल्टीमेटली क्या है, लॉस ही होगा। बिजनेस करेंगे वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। जॉब में है तो उसमें प्रमोशन नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे लोग जो हैं ताउम्र जो है बेचारे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उस चीज के, जिस चीज के वो हकदार है, वो उन्हें कभी नहीं मिल पाती है। हालांकि देखने में बहुत कम मिलता है ऐसे हाथों में कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन गई और ऊपर से एक ऐसे टी टाइप का आकार बन गया, है ना। बाकी लाइनें बहुत कट करती हैं, कोई कहीं से कट कर रही है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि शनि के पर्वत के ऊपर आकर अगर कट कर रही है यहाँ पे बिल्कुल इसके आसपास, नीचे की तरफ नहीं मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना है, इसको गलत ना समझे कि कोई लाइन यहाँ से कट कर रही है यहाँ से, नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अगर भाग्य लाइन को, लाइन ऑफ फॉर्च्यून जो है, इसको ऊपर शनि के पर्वत के पास जाकर कोई लाइन हॉरिजॉन्टली कट कर रही है, तब की बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर शनि के पर्वत पर काफी सारी लाइन हो और सीढ़ी जैसा एक मतलब आकार बना रही हूँ, जैसे स्टेप्स होते हैं स्टेज के, और वो अगर बृहस्पति की तरफ जा रहे हो इस तरह से, अब चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, लेकिन वो बृहस्पति की तरफ अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, एक लाइन फिर उससे ऊपर ऊपर की तरफ, ऐसे इनकी डायरेक्शन बृहस्पति पर्वत की तरफ अगर जा रही हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी उनकी, उनके काम जो भी वो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको सोसाइटी में काफी आदर सम्मान मिलेगा और सक्सेसफुल भी होंगे वो। फिर अगर बृहस्पति के ऊपर आ जाता है क्रॉस का निशान, देखिए मैंने इन लाइंस के बारे में क्या कहा, ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां से बढ़ती जा रही है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जा रही है बृहस्पति के पर्वत की तरफ, तभी ये सक्सेसफुल होगा। जो मैंने कहा है, अगर ये उल्टा है तो आप ऐसे मत कहिएगा, मान लो लाइंस तो है काफी सारी, लेकिन वो बृहस्पति की पर्वत की तरफ नहीं जा रही है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे 2-3 है या इधर की तरफ जा रही है, तो ये प्रिडिक्शन नहीं होगी। मैंने जो बात करी अभी, पैरेलल लाइंस या थोड़ी बहुत पैरेलल ना भी हो, इस टाइप से बृहस्पति की तरफ को उठी हुई हो, तब मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा काफी ज्यादा मिलेगी उसको। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर बृहस्पति सॉरी शनि के पर्वत के ऊपर यहां पर क्रॉस का साइन आ जाता है, अभी क्रॉस चाहे ऐसे बने चाहे आड़ा तिरछा बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो क्रॉस का साइन जो है यहाँ पर दो चीजों को बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है। ये जिसके भी हाथ में आप देखेंगे, आप उसको उसकी लाइफ को देखना, वो बिल्कुल सटीक आपको मिलेगी। वैसे तो मैं जो जो बता रहा हूँ एक एक ये हजारों हाथ देख चुका हूँ, उनमें सभी में ये सब चीजें कॉमन पाई गई हैं। शनि पर्वत के ऊपर अगर क्रॉस का निशान है तो एक तो ये चाइल्डलेसनेस, ऐसे लोगों के बच्चे नहीं होते, ठीक है, इनके बच्चे नहीं होते या संतान नहीं होती। ये बहुत इलाज करवाते हैं लेकिन इनको संतान का सुख नहीं मिलता। अगर बाई चांस हो जाती है तो बचपन में ही गुजर जाती है। पहली बात तो है कि होगा ही नहीं, क्रॉस लग गया, कांटा लग गया, ठीक है ना। और ऐसे लोग तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुद भी करते हैं, जितना इनको आ सकता है सीखते भी हैं। लेकिन अगर खुद भी नहीं आता तो ऐसे लोगों से इनका मतलब संबंध होता है, ऐसे लोगों से इनकी उठ बैठ जान पहचान रहती है, उनसे मिलना जुलना रहता है जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं और उसको नेगेटिविटी के लिए ही यूज करेंगे। मतलब अपना फायदा ना करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों से सड़ते ज्यादा हैं, जेलसी फील करते हैं, और, और उनको फिर अपने से आगे ना, इनसे आगे कोई ना निकले या किसी जरा सी भी इनकी किसी के साथ बहस होगी तो ये सीधा सीधा स्पष्ट उसको कुछ ना कह के उसका गलत तरीके से बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र आ जाता है। और इनके एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो जैसे कर्म करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से फल मिलेगा। तो प्रॉन टू एक्सीडेंट, इनके एक्सीडेंट होने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर शनि के पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान है। पर ये फैक्ट है कि ज्यादातर ये तंत्र मंत्र ऐसे उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं। इसके बाद आता है स्टार का, क्योंकि क्रॉस और स्टार इसके जनरली लोग जो है गलत समझ लेते हैं। स्टार कम से कम 4-5 लाइनें ऐसे प्रॉपरली स्टार का निशान हमें मिली इस तरह से। अगर स्टार का साइन बना है, देखिए स्टार के बारे में पहले मैंने बता दिया था, बृहस्पति के बारे में स्टार चमकता है, लेकिन शनि के पर्वत पे आकर इसका मतलब टोटली उल्टा हो जाता है। स्टार का निशान अगर शनि के पर्वत के ऊपर है तो ये सीधा सीधा नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजों की तरफ लेके जा रहा है। स्टार साइन कौन कौन से है वो मैं बताता हूँ। ऑन सैटर्न माउंट, यहाँ पे स्टार का कोई पॉजिटिव आउटपुट निकल के नहीं आता। क्या है? पैरालिसिस हो सकता है। अब ये किस एज में होगा वो डिपेंड करता है कि जो लाइफ लाइन है उसमें किस जगह पर डाउनवर्ड लाइंस हैं ज़्यादा या कोई गैप है या कट है। अकॉर्डिंगली लाइफ के उस फेज में ऐसा हो सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा या इनक्योरेबल डिजीज जो क्योर नहीं हो पा रही, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ करी जा रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। ऐसे अगर ये दोनों हाथों में ऐसा हुआ, मान लीजिए राइट हैंड में ऐसे स्टार का निशान बन रहा है और लेफ्ट में भी है, इफ स्टार इज फाउंड, इफ स्टार इज फाउंड इन बोथ हैंड्स, कहाँ पे? ऑन माउंट ऑफ सैटर्न, तो एक ही बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है कि ऊंचाई से गिरकर इंसान मर सकता है, ठीक है ना। सो हाइट का खतरा रहेगा उसको, इसका मतलब क्या है? ऊंचाई से ऐसे लोगों को दूर रहना है। कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं या टेरेस पे खड़े हैं तो आगे झुककर नहीं देखना, ऊंचाई से गिरकर जान जा सकती है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा था, ऊंचाई से गिरकर जान जा सकती है। अभी कुछ महीने पहले दोस्तों मैं किसी के नॉन के घर बैठा था, तो उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उनके बेटे का हाथ देखा तो बिल्कुल सेम कंडीशन उनके बेटे के हाथ में थी और दोनों हाथों में ये स्टार बना था। एक राइट हैंड में थोड़ा सा क्लियर था, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा फेड था। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, उन्होंने बात को बिल्कुल हल्के में लिया और बच्चा जो था, ठीक है बच्चे बात को सुनते भी नहीं है ज़्यादा। वो हुआ क्या
बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा था, किसी कारण से गॉड नोस क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या होगा ये तो उन्हीं को पता है। बच्चा टेरेस पे घूम रहा था और वहां से गिर गया और वो हेड ऑन उसकी जो कोलिजन हुई और वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये जो साइंस है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो मतलब अगर किसी को आप देखते हैं, किसी के हाथ में ऐसा मिलता है, तो उनको बिल्कुल क्लियरली ये स्पष्ट है कि आप ऊंचाई से दूर रहें, या किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं तो बड़े सोच समझ कर, चाहे वो घर की फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, पहाड़ों में हो, कहीं पे भी हो, ध्यान रखें इस चीज का। ओके, इसके बाद आता है, देखो, अगर स्टार के साइन के साथ, पहले इसको हटा दें यहाँ से, ये स्टार का साइन तो यहाँ पे बना ही हुआ है, देखिए शनि के पर्वत के ऊपर, ठीक है ना। अगर इसके साथ साथ लाइन ऑफ लक जो होती है, फेट लाइन भी इसको बोलते हैं ना, भाग्य रेखा, ठीक है ना, यहाँ घुस जाए अंदर तक शनि पर्वत, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ऐसे ये गई और इस स्टार के थ्रू अंदर, ये लाइन में थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए सीधी नहीं जा रही है, यहाँ इस स्टार को क्रॉस करते हुए सीधा शनि पर्वत तक, शनि की उंगली में, मतलब यहाँ जो लाइन होती है उसको टच कर दे या उससे आगे निकल जाए, इस कंडीशन में क्या है ये, इफ लाइन ऑफ फेट, भाग्य रेखा, crosses the star and enters deep into इसको तीसरा, थर्ड प्लैनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, डीप इनटू फिंगर ऑफ सैटर्न, शनि की उंगली तक अंदर तक घुस जाती है। मतलब जो पहली लाइन है अगर इसको टच भी कर गई तो भी, तो ऐसे लोगों को असैसिनेशन का खतरा होता है। असैसिनेशन या किसी धारदार तेज हथियार से इनकी हत्या हो सकती है, गोली भी मारी जा सकती है, आपसी लड़ाई झगड़े में किसी रंजिश की वजह से, या लड़ाई झगड़े में चाकू से, तेज हथियार से जान जा सकती है। अब ये प्रेडिक्शंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कई लोगों को हैरानी होती है कि यार ये आपने हाथ देखकर ऐसे कैसे पता लगा लिया। तो आपको ये याद रखनी है, जितने भी यहाँ पे मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ सारे, जब आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखेंगे और बाकी लाइंस के साथ मिलाकर देखेंगे, तो आपकी जो प्रेडिक्शन होगी वो अल्टीमेट होगी, वो बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और शनि के पर्वत के साथ ओकल्टिज्म हमेशा जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तंत्र मंत्र, ऐसे लोगों का ध्यान ज्यादातर तंत्र मंत्र में रहता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो इन्हीं सभी चीज़ों को दोबारा और साइंस के साथ और लाइंस के साथ हम डिस्कस करेंगे, वो एडवांस कोर्स में होगा, अभी हम कर रहे हैं बेसिक पार्ट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सूर्य पर्वत की बात करेंगे और उसके ऊपर क्या निशान है, उनका क्या मतलब है। सो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपका दिन शुभ।